हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड लाइफ फैक्ट। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ, तो सभी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है ईमानदारी। जी हाँ, ईमानदारी का फल मीठा होता है दोस्तों। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। होता ये है कि काफ़ी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। बस दोस्तों, फिर यही हुआ। महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पानी देता था। देखते ही देखते दोस्तों 3 महीने बीत गए। बच्चा एकदम परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। दोस्तों 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बहुत ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। और अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा कि गमला ज़रूर खाली है, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, पानी दिया है, खाद दिया है, सभी प्रकार की चीज़ें की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। अब सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर मेरी आज की कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी से आज हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें पूरी ईमानदारी से उसे करना चाहिए। जैसे कि मैं नेटवर्कर की बात करूं या स्टूडेंट्स की बात करूं या किसी भी फील्ड के लोगों की बात करूं, अगर उनके काम में अगर वो ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम लगातार ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं तो एक दिन हम ज़रूर सफल होते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।